एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने कृषकों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्ष तक बारिश न होने का निर्णय लेकर किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्ष तक फसल नहीं ले सकेंगे। सारे कृषकों ने चिंतातुर होकर एक साथ इंद्र से वर्षा करवाना प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसान को ये उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता कर भगवान शिव से ये आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत ना हो। प्रभु भी बड़े केतकी हैं। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान ने उन्हें कहा, डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। किसान ने निराश होकर 12 वर्ष तक खेती न करने का निर्णय लिया। उसमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वे नियमित रूप से खेत जोतना, निदाई, गुड़ाई, बीज बोना का काम कर रहा था। ये माजरा देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद इसी परिश्रम किसान ने पूछने लगे, जब आपका पता है कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होने वाली, तो अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? उस किसान ने उत्तर दिया, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होने वाली, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 12 साल तक कुछ ना करके मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊंगा और मेरे शरीर की श्रम करने की आदत छूट जाएगी। इसीलिए ये काम मैं नियमित कर रहा हूँ, ताकि जब 12 वर्ष बाद वर्षा होगी तब मुझे अपना काम करने के लिए कोई कठिनाई ना हो। ये तार्किक चर्चा माता पार्वती भी बड़े कौतूहल के साथ सुन रही थी। किसान के स्वभाव से प्रभावित होकर माता पार्वती भगवान शिव से किसान की सहायता के उद्देश्य से सहज विनोद भाव में बोली, प्रभु आप भी अगर 12 वर्ष बाद डमरू बजाना भूल गए तो? माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा माता पार्वती के मन को समझ गए और अपना डमरू बजा रहे हैं या नहीं ऐसा दर्शाते हुए डमरू को उठाया और बजाने का प्रयास करने लगे। जैसे ही डमरू बजाया, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से कर्म कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल हुई। बाकी के किसान पश्चाताप के अलावा कुछ ना कर सके। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।